हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियस हैं और सच में क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल ही क्यों ना हो, अगर आप इन सब के अलावा किसी भी स्कूल के कॉम्पिटेटिव लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, क्योंकि इस टारगेट बैच में हमने जो लेक्चर डिस्कस किए थे, उस लेक्चर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमने इंटेलिजेंस के चैप्टर्स को डिस्कस किया था। और इंटेलिजेंस के अंदर हमने डिस्कस किया है कंप्लीटली, अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस में मिसिंग नंबर्स को हमने डिस्कशन किया था। आपने कॉपी में नोट्स भी बनाए और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको सच में रीजनिंग इंटेलिजेंस सीखना है ना, एक बार अगर आपने सीख लिया ना, आगे चल करके अगर आपको यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो सीसेट में ही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, बैंकिंग का अगर देखोगे तो वहां भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। इसके अलावा आप एसएससी, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इस माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पे देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम होने वाला है ब्लड रिलेशन। इससे पहले हमने मिसिंग नंबर्स को पढ़ा था, अब हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए और आपको कुछ रूल्स पता होनी चाहिए। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है ना, तो नोटबुक और पेन पेपर के साथ में बैठोगे। नोटबुक और पेन होना, जो पढ़ाया जाए उसको लिखो, खुद के नोट्स बनाइए। देखते समय वीडियो बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करते जाइए। क्लास के बीच में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क अगर आपको मिला हुआ है, इसके साथ वीडियो के साथ में इंक्लूडेड होमवर्क है, टेस्ट है, वो सारी चीजें आपको करना है। होमवर्क में वो सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा कंप्लीटली फोकस रहना है वीडियो देखते समय। सिलेबस ट्रैकर सीट को फिल करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास में सिलेबस बनाया हुआ है उसको लिखिए और देखिए कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है और कितना कंप्लीट करना बाकी है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करके आना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना यहाँ पे सैनिक स्कूल में, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात क्या है, क्लास 9th में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के अंदर, उसका नाम है ब्लड रिलेशन टेस्ट। और बहुत अच्छी तरीके से हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर इसको समझना है ना, तो ब्लड रिलेशन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको खुद से कंपेयर करना है। अगर कोई भी रिलेशन पूछा जा रहा है तो आप खुद से कंपेयर करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी के पिताजी, यानी कि वो आपके दादाजी हुए, इसी तरीके से अपने आप से रिलेट करके आपको चीजों को समझना है कि कौन सी जनरेशन में। पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैथ्स 50% वेटेज रखता है, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। सोशल स्टडीज आप देखोगे तो सोशल स्टडीज के भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रीजनिंग्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, और रीजनिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 10th नंबर का टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आगे अगर आप देखोगे इसी तरीके से, ठीक, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे, फिर रैंकिंग, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, और इसी तरीके से पूरा जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोट बुक में आपको सबसे पहले लिखना है ब्लड रिलेशन टेस्ट, और इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा ध्यान से। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपको उसको डायग्राम्स को बनाने में प्रॉब्लम होने वाली है। क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, अगर कहीं भी मेल होगा तो वहां पे हम प्लस के साइन को बताएंगे, जहां पे फीमेल होगा वहां पे हम माइनस। इसी तरीके से जहां पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा तो हम कुछ इस तरीके का साइन बना सकते हैं। अगर सिबलिंग है तो दोनों तरफ एक सिंगल एरो से, अगर एक चाइल्ड है तो कुछ इस तरीके से लाइन बना सकते हैं, अगर दो बच्चे हैं तो कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन को हम बना सकते हैं। तो देखिए, अब ये तरीका सब लोग अलग अलग अपने अकॉर्डिंग अपनाते हैं, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीजों को आप सेट कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर लग रहा है, किस तरीके की चीजें हैं। देखिए, मैं जो चीजें कुछ फॉलो करूंगा आपको पढ़ाते समय, वो आपको ध्यान रखना है।
अगर मैंने प्लस का साइन बनाया है, इसका मतलब कि वहां पे मेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि लड़के के बारे में बात हो रही होगी, करेक्ट। इसके अलावा अगर मैंने माइनस का साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे फीमेल के बारे में बात हो रही है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो हम दो एरो के साथ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बताएंगे, जिसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होगा। अब ये इसको हम मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, करेक्ट। अगर ब्रदर सिस्टर का होगा तो सिंगल एरो रहेगा, सिंगल एरो ब्रदर एंड सिस्टर, करेक्ट। इसके अलावा सिस्टर सिस्टर होगा तो दोनों की तरफ माइनस होगा और सिंगल होगा। ब्रदर ब्रदर रहेंगे तो दो हम ऐसा करेंगे, और इसके बीच में कोई भी हम अभी साइन को नहीं बना रहे हैं, चाहे तो आप एरो बना भी सकते हो, ब्रदर ब्रदर है तो ऐसा। और जनरेशन गैप्स है तो हम कुछ इस तरीके का एरो बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ में, जनरेशन गैप्स। ये आपको है ना कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है ना रिलेशन, ब्लड रिलेशन को आपको समझना, उसको किस तरीके से रिलेट करना है, इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। एक टेबल में आपको बता रहा हूं, वो टेबल आपको पता ही होनी चाहिए। जनरेशन किस तरीके से होगी भाई, सबसे पहले हम पेरेंट यानी कि अपने फादर साइड की तरफ हम देखेंगे। आप इस चीज को अपने खुद से कंपेयर करके देखो। जैसे आप अगर अपने फादर के साइड से देखोगे और आप अपने मदर के साइड की देखोगे तो दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एक फादर साइड यानी कि अगर फादर के फादर की बात करी जाए तो आपके दादाजी होंगे, यानी कि दादा दादी, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। फिर आपके पिताजी, करेक्ट, लाइक फादर साइड, ओके। अब आपके पिताजी के जो भाई होंगे वो आपके अंकल होंगे, तो अंकल, और उनकी जो वाइफ होंगी उनको हम आंटी कहते हैं ना। इसके अलावा जो उनके बेटे होंगे वो हमारे कजिन्स कहलाएंगे, राइट। आपके चाचा के जो लड़के होंगे वो आपके कजिन्स होंगे, क्लियर है, आपके चचेरे भाई बहन। अब यहां पे आप हो, करेक्ट। अब एक वो हमने जनरेशन देखी जो आपसे ऊपर है, फादर के ऊपर एक जनरेशन और ऊपर, ठीक है। अपने से दो जनरेशन ऊपर, दो जनरेशन नीचे आपको काउंट करना है। अब ठीक, अगर आपसे नीचे, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपसे नीचे आपके बच्चे, सन, ओके, और लड़की है तो वो डॉटर इन लॉ, और फिर सिस्टर इन लॉ, फिर ब्रदर, नेफ्यू, नीस, ये होंगे। अब ये तो हो गए आपके फादर साइड। अब हम आते हैं मदर साइड, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल यानी कि आपके नाना और नानी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंकल जो आंटी होंगे आपके फादर के सिस्टर, और मदर के भाई मतलब मामा मामी, क्लियर, मामा मामी क्लियर हो गए आपके। अब यहाँ पे उनके जो है कजिन, उनके जो बच्चे होंगे वो आपके कजिन्स, मामा के लड़के। इसी तरीके से डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, निस, इस तरीके से चलेगा। तो आपको जनरेशन्स में दो तरफ के रिलेशंस को पकड़ना है। एक तरफ वो होगा जिसमें आप अपनी फादर साइड को काउंट करोगे, दूसरी तरफ अपनी मदर साइड को काउंट करोगे। दोनों ही तरफ की आपको जनरेशन्स के बारे में समझना है कि किस तरीके से कैसा रिलेशन होगा, और ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप खुद से सेल्फ सेंटर्ड रख करके चीजों को सोचोगे तो ब्लड रिलेशन बहुत आपके लिए आसान होने वाला है, करेक्ट। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके अब खुद से ही आपको ये चीज कनेक्ट करनी है। आपके पिताजी के पिताजी, दैट इज ग्रैंडफादर, आपके दादाजी, आपकी मम्मी के फादर, मदर ऑफ फादर, आपकी मम्मी के पिताजी, दैट एज अ पैटर्नल हो गया, तो ग्रैंड मदर हो गई, मदर। आपके पिताजी के पिताजी, दादाजी, आपके पिताजी की मम्मी जी, दादी जी, आपकी मम्मी के पिताजी, नाना जी, आपकी मम्मी की मदर क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, नानी जी, ठीक है। अब आपके जो पिताजी के भाई हैं वो आपके अंकल कहलाएंगे। अब आपकी मम्मी के जो भाई होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी कहलाएंगे, क्लियर है। अब देखिए, आपके पिताजी की सिस्टर जिनको आप बुआ कहते हो, और आपकी मम्मी की अगर कोई सिस्टर है हम उनको मौसी कहते हैं, राइट। इसी तरीके से आपकी मम्मी, मदर ऑफ हस्बैंड, या आपकी मम्मी के है हस्बैंड यानी कि आपके पिताजी कहलाएंगे वो। खुद से रिलेट करके देखो, काफी चीजें आसान हो जाएगी। इसको लिख भी लेना, आप हिंदी में भी समझा रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। फादर ऑफ वाइफ, आपके पिताजी की जो वाइफ है वो आपकी मम्मी होंगी। तो ये आपको चार्ट क्लियर हुआ, कैसे आपको समझना है चीजों को,
कैसे रिलेशन है पिताजी के पिता, माता के पिताजी के माता जी, और माता जी के फादर, आपकी माता जी के मदर, आपके फादर के भाई, आपके पिताजी के भाई, आपकी मम्मी जी के भाई, आपके पापा जी की सिस्टर यानी कि बुआ। इस तरीके से आपको जो ब्लड रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को रिलेशंस नहीं पता होते हैं, मौसा मौसी नाना नानी पता होना चाहिए ना। ज्वाइंट फैमिली में ये बहुत फायदा रहता है, हमें रिलेशंस कनेक्ट करने में आसानी होती है, हम समझ भी जाते हैं चीजों को। अब हम एक चीज समझते हैं, जैसे आपकी चाची के हस्बैंड आपके चाचा जी, ठीक है। इसी तरीके से आपके चाचा जी की वाइफ वो आपकी आंटी कहलाएंगी। अब इसी तरीके से सन ऑफ ग्रैंडफादर, है ना, इसी तरीके से डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर। तो ये सारी चीजें जो रिलेशन है ना आपको पता होने चाहिए। जैसे स्पाउस, मदर ऑफ स्पाउस मदर इन लॉ, ब्रदर ऑफ स्पाउस ब्रदर इन लॉ, सास ससुर, ठीक है, जीजा साली, जो भी रिलेशन है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। सिबलिंग्स हो गया, कजिन्स हो गया, नेफ्यू निस, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, है ना, ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं। तो ये क्या करना है, टेबल आपको लिख लेनी है। तो सबसे पहले तो आप ये टेबल लिखो अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप चीजों को समझ पाओगे कि हाँ भाई क्या है। और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आपको बनानी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका यही है, आपको कंपेयर सोचना जो है वो खुद से शुरू करना है, खुद पे आपको सारी चीजें अप्लाई करना है कि अच्छा ठीक है, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे पिताजी की सिस्टर, मेरी मम्मी के भाई, मेरी मम्मी की सिस्टर, तो वो रिलेशन आपको जनरेट करना है। खुद से कनेक्ट करोगे तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ आएगी कि मौसा कौन है, मामी कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, वो सारे रिलेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, 7th क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये लिख लीजिए फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो ओके। अब देखिए कुछ सिंबॉलिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमें समझना है भाई क्या है। देखिए मेल के लिए मैं प्लस बना सकता हूं या फिर ये डब्बा, फीमेल के लिए माइनस या फिर सर्कल। हाँ हस्बैंड वाइफ होंगे तो ऐसा भी। अब देखो मैंने बताया ना यार, कहीं कहीं आपको बताया गया कि डबल रिलेशन से आप बता दो, डबल से बता दो हस्बैंड वाइफ का, है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसे ही बना सकते हो। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है हस्बैंड के लिए ये, वाइफ के लिए ये, मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये, तो आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, किस चीज को ड्रॉ करने में आप कंफर्टेबल हो, राइट। मैं कुछ इस तरीके की चीजें फॉलो करने वाला हूं तो आप ध्यान रखना इस चीज को। ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको आपको क्या करना है, लिखना है। हस्बैंड वाइफ को ऐसे, ब्रदर ब्रदर को ऐसे, सिस्टर सिस्टर को ऐसे, ब्रदर सिस्टर को ऐसे। तो ये सिंपल सी। सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेक्टेंगल है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फादर सन का रिलेशन ऐसा होगा, फादर डॉटर का ऐसा होगा, मतलब जनरेशन में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फिर मदर सन और फिर मदर डॉटर। तो कुछ इस तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बताओगे कि क्या होगा इसको, इसका करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, एक आदमी को पॉइंट करते हुए, कोई आदमी है उसको पॉइंट करते हुए एक लेडी कहती है हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हिज मदर इज only his mother is only daughter of my mother, only daughter of my mother। आप इसको सॉल्व करके बताना कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फिर मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है, एक आदमी को इशारा करते हुए, एक आदमी को इशारा करते हुए एक लेडी ये कह रही है कि हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। ओके, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन,
हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, दैट मैन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो एक आदमी को इशारा करते हुए एक लेडी ये कहती है कि इनकी मम्मी की इकलौती जो पुत्री है वो मेरी ऑफ माई मदर, वो मेरी इकलौती, हिज मदर इज ओनली, इसकी जो इनकी जो मम्मी है इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, उनके मदर की एक इकलौती डॉटर है। जो लेडी है उनका उस मैन से कैसा रिलेशन है, उनका उस आदमी से कैसा रिलेशन है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हिज मदर इज अ ओनली डॉटर, हिज मदर इज ओनली डॉटर। अब लेडी जो है, लेडी है, ठीक है, ये हो गई लेडी। अब देखिए ड्रॉ में कैसे कर रहा हूं, ये लेडी हो गई, आपको समझ आ रहा है, ये हो गई लेडी, ठीक है। अब जो लेडी है क्या कह रही है, हिज मदर इज अ ओनली डॉटर, हिज मदर, हिज, ये आदमी है, क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लो। अब देखो ध्यान से मैं बना रहा हूं, ये मान लेते हैं ये आदमी को पॉइंट कर रही है, ये मैन हो गया, क्लियर है। ये हो गई लेडी, ये लेडी क्या बोल रही है ये लेडी बोल रही है, लेडी क्या बोल रही है, लेडी बोल रही है कि इस आदमी की जो मदर है, मदर, इस आदमी की जो मदर है ओनली डॉटर ऑफ हिज मदर, ओनली डॉटर इसकी मम्मी है, इस लेडी की जो मदर है ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर है, क्लियर है। तो इनका क्या संबंध है, इनका क्या संबंध है हमें बताना है कि इनका क्या संबंध है, ओनली डॉटर है ये, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लेडीज मदर्स ओनली डॉटर दैट इज अ लेडी हरसेल्फ। ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है वो अपने आप को ही बता रही है, ये जो लेडी है ना वो अपने आप को ही बता रही है, क्लियर है। तो वो आदमी, वो लेडी क्या है, ये लेडी जो है, लेडी क्या बता रही है, खुद ही है वो, लेडी क्या है, सेल्फ है। क्यों सेल्फ है? तो पूछा है कि इस आदमी से इसका क्या रिलेशन है। भाई इस आदमी की है ना ये मम्मी है, मदर है, तभी तो ये लेडी बोल रही है कि ये जो आदमी है, इसको पॉइंट करते हुए, इसकी जो मम्मी है उनकी, इनकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती मम्मी है। तो इस आदमी की क्या हुई है, माता जी हुई, क्लियर है। इसको आप खुद से रिलेट करके देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी है, ठीक है, वो आपको पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं कि इनकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती डॉटर है। क्या हुआ, वो आपकी मम्मी ही हुई, क्लियर है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उनका क्या रिलेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस अब हम देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले भी हैं। चलिए इसका देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाइए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने क्वेश्चंस को लिख दिए हैं। राइट, चलिए आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं, कैसे बन रहा है, रिलेशंस आपको पकड़ना होगा। पी, क्यू और आर का भाई है। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, ये आपको समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को बनाएंगे कि QR का जो P जो है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। QR का जो भाई है वो क्या, कौन है,
P है, तो QR को हम बताएंगे कि उसका एक भाई है, उसका रिलेशन, तो QR का भाई P, QR, ठीक है, QR का जो भाई है वो कौन है? P है। अच्छा ओके, ये कंफर्म नहीं है, सॉरी, Q, देखिए ध्यान से, Q R का जो भाई है वो कौन है? P है। अगर भाई कंफर्म है तो P मैंने बना दिया भाई, प्लस ये भाई हो गया। Q और R पता हमें नहीं है कि ये गर्ल्स हैं या फिर बॉयज, मतलब मेल है या फीमेल है, ये हमें कंफर्म पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन सर्कल का या फिर रेक्टेंगल का नहीं बनाया। बस ये पता है कि क्यू आर का भाई कौन है? पी है, यानी कि ये सेम जनरेशन के हैं। चलिए, एस इज आर्स मदर, ठीक है, जो एस है वो आर की क्या है? माता जी है। एस जो है वो आर की क्या है? माता जी है। चलिए, आर की जो माता है वो कौन है? एस है। कौन है? एस। आर की माता जी कौन है? एस है। क्लियर है? ये आपको समझ आ रहा है? ये इसकी मदर है, आर की मदर है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। टी इज पी फादर, टी पी का पिता है। इस पी के जो फादर है, फादर है कौन है? टी। फादर है तो ऐसे बनाएंगे हम प्लस, ठीक है। अब ये भाई है तो ये हस्बैंड वाइफ हुए, टी और एस। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली सही नहीं है, ये हमें बताना है। टी इज क्यू फादर, जो टी है वो क्यू के पिता है, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि अगर ये भाई हैं तो इनके पिता ये भी हुए, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। सी इज पी मदर, पी की मम्मी एस, तो ये दोनों भाई हैं तो इनकी मदर हो गई, ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है? ये तो आपको क्लियर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पी जो है वो एस का, पी इज एस सन, देखिए ये पी है, ये कंफर्म है कि ये मेल है, तो एस का क्या हुआ? ये लड़का हुआ, ये भी कंफर्म है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यू इज टी सन, नहीं, क्यू टी का लड़का नहीं है, ये नहीं बता सकते, लड़की भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, ये डॉटर भी हो सकती है, ये डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकती है, ये भी डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से हम इसको करेक्ट नहीं कह सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस स्टेटमेंट के आधार पर सही होगा। बहुत ही आराम से सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर लो, सीख लो, समझ लो। करेक्ट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है। इफ माया इज ओनली डॉटर ऑफ रीचा ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर्स ब्रदर, हाउ इज माया डॉटर रिलेटेड टू रीचा? माया की जो डॉटर है वो रीचा से कैसा संबंध रखती है, ये आपको बताना है। यदि माया रीचा की दादी के भाई की एकमात्र पुत्री है, रीचा की दादी, अब रीचा की दादी हमें बनानी पड़ेगी। करेक्ट, रीचा की दादी। चलिए भैया बनाते हैं रिलेशन। सबसे पहले तो हम यहां पे लिख देते हैं रीचा, ठीक है। अब रीचा की दादी चाहिए, तो रीचा के भैया कोई ना कोई फादर होंगे, और इन फादर की क्या होंगी? मदर। तो ये कौन हो गई? रीचा की दादी। हमें कंप्लीट हुआ, दादी लिख देता हूं ऐसे, रीचा की दादी हो गई। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यदि माया रीचा की दादी के भाई की, रीचा के दादी के भाई की, अब ये दादी है, अब इन दादी के भैया भाई है, इनका भाई,
भाई है, कोई भी भाई हो सकता है। ये ब्रदर, ब्रदर ओनली हुआ ये। भाई की एकमात्र पुत्री है, ये इसकी डॉटर। डॉटर है। डॉटर कौन है? माया। यदि माया रीचा, माया रीचा के दादी के भाई की एकमात्र पुत्री है, तो माया की पुत्री, ये जो माया है, माया की डॉटर, डॉटर माया की डॉटर रीचा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये माया की डॉटर हो गई। इसका संबंध रीचा से कैसा है ये आपको बताना है। इसका संबंध रीचा से कैसा है? तो आप कह सकते हो कि ये क्या होंगे? कजिन्स होंगे। क्या होंगे? कजिन्स होंगे, चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, चचेरे होंगे, कजिन्स ऑफ रीचा। रीचा के क्या होंगे? कजिन्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसके फादर के फिर उनकी मम्मी यानी कि दादी, और दादी के भाई, कजिन्स का रिलेशन अब इसमें आने लगेगा। अगर इसकी सेम जनरेशन में आएगा तो क्या होगा? कजिन्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चीजों को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। और सबसे अच्छी बात क्या है, रिलेशन खुद से ही आपको समझना होगा। खुद से ही जब आप रिलेट करोगे तो सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी। रिलेशन के क्वेश्चंस और करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप करते जाओगे उतनी ही क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चंस पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि गौरव सेड टू तरुण, गौरव ने तरुण से कहा, भाई गौरव ने तरुण से कहा कि दैट बॉय इज प्लेइंग विद फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बॉय प्लेइंग फुटबॉल, ओके, जो भी दैट बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज यंगर ऑफ टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ, हाउ इज बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू द गौरव। देखिए बहुत सिंपल है भाई, कि गौरव ने तरुण से कहा कि फुटबॉल खेल रहा हुआ लड़का मेरे पिता की पत्नी, पहले यहां पे चलते हैं, वह लड़का मेरे पिता की पत्नी, यहां तक पहुंचते हैं। दो लोग हैं, पहले तो हम बात करते हैं भाई गौरव की। किसकी बात करते हैं? गौरव। गौरव, ये गौरव लिखा हुआ है। अब इस गौरव के पिताजी ठीक इसके ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, इसके फादर गौरव के। अब ये जो गौरव के फादर हैं, चलो मेरे पिता की पत्नी की, अब इस गौरव की भैया इनके पिता की पत्नी यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया यहाँ पे। क्लियर है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, इसके फादर हो गए, ये इनकी वाइफ हो गई। क्लियर है आपको? ये इनकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। ओके, अब की बेटी के, वाइफ की बेटी मतलब डॉटर, बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, ये तो कंफर्म हो गया कि इस डॉटर के, एक तो गौरव खुद ही उसका भाई होगा और उसका गौरव का ही छोटा भाई होगा। वो क्या होगा? यहाँ पे जो डॉटर है, डॉटर का जो वही होगा जो एक भाई है जो कि खेल रहा है, प्लेइंग खेल रहा है, वो भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेल रहा वो लड़का गौरव से किस प्रकार संबंधित है? फुटबॉल खेल रहा वो लड़का गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कह सकते हो सर ये तो गौरव का भाई है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि दो भाइयों में से छोटा है, तो दो भाइयों में से इसका एक भाई गौरव हो सकता है, राइट, और एक भाई वो है जो वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। क्लियर है? यहां पे गौरव ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक गौरव खुद है, उसका एक छोटा भाई है और उसकी एक डॉटर, उसकी डॉटर नहीं, उसकी एक सिस्टर भी है, जिसको यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है कि उनके वाइफ की डॉटर है। ठीक है,
यानी कि गौरव की सिस्टर हुई वो। अगर आपको जो रिलेशंस में किस तरीके से बनानी है पैटर्न वो आपको पता होना चाहिए। सबसे टॉप की जनरेशन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दादा दादी की, फिर उसके बाद पापा की, फिर चाचा की, वो सेम जनरेशन में आएंगे। फिर उनके जो लड़के होंगे यानी कि अपनी अपनी जनरेशन्स को एक जैसे काउंट करना होगा, अपने जो कजिन्स होंगे उनको एक जैसे काउंट करना होगा। तो जनरेशन्स आपको समझनी होगी। फिर आपके जो लड़के होंगे वो आपके नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। इस तरीके से जब आप ब्लड रिलेशन को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी बिना किसी डाउट के। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल में इंप्रूव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता रहेगा सिंपल क्वेश्चंस तो आपको बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल हमें हाई रखना है ताकि हाँ हमें समझ आए कि हाँ ठीक है किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। सागर ने मोहन का परिचय अपनी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते साले के भतीजे के रूप में कराया। क्या होता है ना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे बड़ी चीज जो गलती करते हैं ना, एक बार पढ़ने के बाद चीजों में समझते हैं यार कैसे होगा। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक एक स्टेप बढ़ना है। सागर ने मोहन का परिचय अपनी दादी के, अब सागर की दादी तो सागर सबसे पहले बनाओगे और सागर की दादी बनाओगे तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पे सबसे पहले हमने बनाया किसको, सागर को। सागर की दादी इसके ऊपर वाली जनरेशन में तो आएंगी नहीं, इसके ठीक ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, यहां पे कोई ना कोई तो होगा। चाहे सागर की अगर दादी की बात करोगे तो सागर के पहले भैया पिताजी होंगे, पिताजी की उनकी मम्मी जी होंगी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सागर की दादी होगी, क्लियर है। इकलौते बेटे के इकलौते साले के यानी कि इकलौते बेटे, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया, ये इकलौता बेटा है यानी कि सागर के पिताजी हो गए। ये इकलौते बेटे, उसकी दादी के इकलौते बेटे सागर के पिताजी हो गए। अब उन पिताजी के इकलौते बेटे के इकलौते साले, अब इसका इकलौता साला, इकलौता साला है, साले का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रदर इन लॉ जिसको हम कहते हैं, तो ये इकलौता साला ही हो गया, ठीक है। इकलौता साला ये भी प्लस में होगा क्योंकि साला है, ठीक है। के भतीजे के रूप में कराया, भतीजे के रूप में कराया गया भाई। अब इसका नेफ्यू, इसका कौन होगा, भतीजा। भतीजा कौन, मोहन, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन। सागर ने मोहन का परिचय अपनी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते साले, साले साहब है, इकलौते साले के भतीजे के रूप में कराया। तो सागर का मोहन से क्या संबंध है भाई, सागर का मोहन से क्या संबंध है, सागर का मोहन से क्या संबंध है। तो आप कह सकते हो कि यार जो सागर है ना, जो सागर है ना वो मोहन का भाई है। मोहन का कौन है, भाई है। कजिन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दादी का एक इकलौता ही पुत्र है, कोई दूसरा तो है नहीं, और उनका इकलौता साले का भतीजा, साला कौन होगा भैया, इनकी वाइफ का जो भतीजा कौन होगा, वो खुद ही हुआ सागर का भाई, छोटा हो सकता है, तो ब्रदर होगा। ये रिलेशन को ध्यान से समझना, इकलौता वर्ड दिया हुआ है, अगर इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इनकी कोई जो कजिन्स वाली जनरेशन से वो नहीं है, मतलब इनके इकलौते बेटे थे, तो इनका इकलौता साला, इकलौते साले का भतीजा कौन हुआ, सागर का कुछ छोटा भाई हो सकता है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी हो सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। A and B are the brother and sister respectively. C is A father, D is the C sister, E is the D mother. How is B related to A? A और B भाई बहन है। A और B क्या है, भाई बहन है। A और B क्या है, भाई बहन है। A अगर भाई है तो B उसकी क्या है, बहन है। ये तो समझ आ रहा है हमें।
सिंगल, उससे हम बताएंगे भाई बहन का रिलेशन। डबल बॉन्ड रहता तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता। ए और बी भाई और बहन है। सी ए का पिता, सी जो है वो ए का क्या है, पिता है भाई, तो इसका फादर कौन है, सी, फादर है ये। डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की क्या है, बहन, वो डी है, ठीक है। और ई डी की मां है, डी की मां, डी की मां कौन है, ई है। डी की जो मां है वो ई है। तो हमसे क्या पूछा है, बी ई से किस प्रकार समझते हैं, इस बी का ई से क्या रिलेशन है, बी का ई से क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, ये तो है लड़की यानी कि इसके सिस्टर, इसके सिस्टर है, और इसके सिस्टर के जो फादर है, फादर की बहन यानी कि फादर की बहन यानी कि ये बुआ हो गई, बुआ की माँ, इसकी बुआ की माँ क्या कहलाएगी, उसकी बुआ की जो मम्मी है वो क्या कहलाएगी। अच्छा, ई से किस प्रकार समझते हैं, सॉरी सॉरी, ये है ना, ई से इसका क्या संबंध है, ई से इसका क्या 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 संबंध है, इसकी मतलब इसकी बुआ हो गई, बुआ की जो मम्मी है वो इस बी को क्या बोलेंगी, उसकी क्या कहलाएगी, वो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर होगी, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर, क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ही कहेंगे, क्लियर है, ग्रैंड डॉटर ही कहेंगे। थर्ड जनरेशन से सीधा रिलेशन है ना, लड़की है तो ग्रैंड डॉटर, लड़का होता तो ग्रैंड सन। चलिए अब इसमें हमें बताना है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, बनाइए इसको, इसको बनाने की कोशिश करिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इफ ऑफ दिस क्वेश्चन, बनाने की कोशिश करिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस वही बच्चे सही कर सकते हैं जो खुद से रिलेट करेंगे क्वेश्चंस को, तो ही आपको वो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। जितनी चीजें आ रही है ना उतना आप ड्रॉ करो। ए बी की बहन है, बी की जो बहन है वो ए है, यहां तक क्लियर है, पहली लाइन पढ़ी और मैंने बना दिया। सी बी की मां है, बी की ये कंफर्म नहीं है कि ये बी की जो मां है वो कौन है, सी, जिसका कंफर्म होते जा रहा है मेल फीमेल का रिलेशन, उसको मैं सर्कल से बना दे रहा हूं, क्लियर है। अब आगे देखिए, डी सी का पिता है भाई, डी जो है वो सी का पिता है, उल्टा बना दिया मैंने, सी का जो पिता है ना वो डी है, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। ई डी की मां है, ई जो है वो डी की मां है, डी की मां ई, तो ए डी से किस प्रकार संबंध है, डी से ए का रिलेशन आपको बताना है, डी से ए का रिलेशन, डी से ए का रिलेशन, ठीक है भाई, ये तो लड़की है, बहन है, और ये बहन की मम्मी यानी कि उसकी मम्मी हो गई, ये इसकी मम्मी है, मम्मी के यार सिंपल सी बात है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
आपको चीजें क्लियर होना चाहिए भाई, जो चीजें है ना वो क्लियर होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये था आपके सामने। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि ए डी की माता है, यदि ए डी की माता है, बी सी का पुत्र नहीं है, नहीं वर्ड लिखा है, सी डी का पिता है, डी बी की बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है? मेरे साथ बनाते जाइएगा। सबसे पहले ए डी की माता जी है, ए जो है वो डी की क्या है? माता जी है। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आ रहा है कि डी की जो माता है, मां है, वो कौन है? ए है। तो अब वो क्लियर है। बी सी का पुत्र नहीं है, जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। चलिए यहां से कुछ पता नहीं लग पा रहा है अभी, तो हम रिलेशन ही समझ में आ रहा है। सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है, यानी कि ये इसकी मम्मी है। तो यहां पे जो सी है ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, और सी इसका पिता है, इसका पिता होगा, ठीक है। डी, अच्छा बी सी का पुत्र नहीं है, जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है भाई, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। अब सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, ये तो हम कंफर्म है। डी बी की बहन है, डी जो है बी की बहन है, ये बी की बहन है। तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? अब क्या बोल रहा है? बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है, ये सी का पुत्र तो नहीं है भाई, ये इसका पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो डायरेक्ट बता देता भाई, भाई बहन का रिलेशन, ऐसा है नहीं। बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? बी से ए का, बी से ए का क्या संबंध है? बी से ए का क्या संबंध है? तो आप कह सकते हो यार कि इसकी बहन है, यार इसकी मम्मी होगी, मदर होगी। यस मदर है, मदर है, मदर, यस मदर। ये पूछा हमसे, इधर पूछे ही नहीं, ये ए पूछा है तो इसकी मम्मी होगी, क्लियर है। हो सकता है इसके फादर अलग हो, स्टेप फादर हो, इसीलिए बी का जो ए से संबंध है वो उसकी मम्मी है, बी की मदर ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड डी इज द फादर ऑफ ए, देन हाउ सी इज रिलेटेड टू डी? बहुत ही क्लियर कट रिलेशन यहां पे बनेगा। आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। हमें नहीं पता बी का जो भाई है वो ए है, ये आपको समझ आ रहा है? ए जो है वो बी का भाई है, ये आप देख सकते हो यहां पे, क्लियर है? ए बी का क्या हो गया? भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी की पुत्री है, पुत्री है, कंफर्म हो गया, किसकी? सी की। सॉरी फॉर दैट, सी की पुत्री हो गई। और डी ए का पिता है, डी क्या है? ए का पिता।
ठीक है, ए का पिता है, तो ये इसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। अगर ये भाई है तो अब क्या पूछा है, सी का डी से डी से सी का वाइफ होगी यार, इसकी क्या है, वाइफ है, वाइफ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसका सही आंसर क्या होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग एट वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि मेरी पत्नी के पति की बहन है, मेरी पत्नी के पति की बहन, मेरी पत्नी के पति की बहन। ठीक है, वो महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, वो महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। भाई सिंपल सी बात है, ये तो सिस्टर की बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको रिलेट करके बता दे रहा हूं कि अमित है, अमित, ठीक है, अमित अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति। अब इसकी पत्नी, अमित की पत्नी, इसकी पत्नी हो गई, वह मेरी पत्नी के पति की, इसकी पत्नी के पति तो अमित ही हुए, और की बहन है, यानी कि अमित की क्या हुई, सिस्टर होगी, कोई सिस्टर होगी। तो वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित, भाई इसकी सिस्टर है, वो क्या हो गया, सिस्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट, रमा इज सालू ब्रदर, हीरा इज सालू सिस्टर्स ओनली सन। जहां पे भी ओनली सन लिखा है ध्यान से पढ़िए, पुत्र नहीं है, इकलौता सन, इस टाइप की चीजें पढ़िए। हीरा मैरिड रमा डॉटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रमा एंड नेहा हु इज हीरा's डॉटर। राम सल्लू का भाई है, राम जो है वो सल्लू का भाई है। चलिए भाई बनाते हैं सल्लू का भाई, किसको, राम को, राम इज सल्लू ब्रदर, ठीक है। तो सल्लू का भाई होगा कौन, राम। सबसे पहले तो सल्लू, सल्लू का भाई, ठीक है, सल्लू का भाई हो गया भाई राम, ठीक है। सल्लू की बहन, सल्लू की बहन जो होगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। सल्लू की बहन का इकलौता बेटा है, अब सल्लू की बहन है, ये हो गई इकलौता बेटा, यानी कि इसके नीचे बनेगा, ठीक है। इकलौता सन, इकलौता सन भैया बनेगा यहां पे, इकलौता सन हीरा, इकलौता सन कौन है, हीरा, ठीक है। हीरा ने राम की बेटी से शादी की है, अच्छा राम की बेटी होगी, राम की बेटी, ठीक है, राम की बेटी से शादी की। राम और नेहा जो हीरा की बेटी है, राम और नेहा जो हीरा की बेटी है, हीरा की बेटी, हीरा की बेटी, यानी कि हीरा की बेटी इसको, ये हीरा है,
हीरा की बेटी नीचे बनेगा, हीरा की बेटी बन गई, ठीक है। हीरा की बेटी है के बीच क्या रिश्ता है, हु इज हीरा डॉटर, ठीक है। हीरा की बेटी जिसका नाम नेहा है, ये नेहा है, ये हीरा है। और तो इसकी जो डॉटर है ना, इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, ये पूछा है। राम और नेहा जो हीरा की बेटी है के बीच क्या संबंध है, राम की जो बेटी है और जो हीरा की बेटी है उसके बीच क्या संबंध है, उसके बीच जो संबंध होगा, उसके बीच क्या होगा यार, राम से पूछा है ना, राम से पूछा है तो अंकल और नीस का, अंकल और नीस का होगा, अंकल और नीस। नहीं यार, अंकल और नीस का नहीं हो सकता, ग्रैंड डॉटर होना चाहिए राम से अगर पूछा है तो, राम से अगर पूछा है तो ग्रैंड डॉटर होगा भाई, ग्रैंड डॉटर, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अ वुमन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज दिस मैन सन सिस्टर इज माय मदर इन लॉ, हाउ इज वुमन हस्बैंड रिलेटेड टू मैन टू द फोटोग्राफ। चलिए बताइए, एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इस आदमी के बेटे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस आदमी के बेटे, ठीक है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, महिला का पति तस्वीर में मौजूद आदमी से किस प्रकार संबंधित है, महिला का पति चलिए इस आदमी के एक महिला तस्वीर की ओर इशारा करती है, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन, मान लीजिए कि वो एक आदमी है, मान लेते हैं ये आदमी है, मैं इसका जो सन होगा, इसका जो सन होगा, इस आदमी के बेटे की बहन, ठीक है। अब इस बेटे की, इसका बेटा हो गया, और बेटे की बहन, बेटे की बहन, बेटे की बहन ही हो गई, ठीक है। बहन मेरी सास है, ठीक है, क्या बोल रही है वो, मेरी सास है, यानी कि जो यहां पे है वो इसकी क्या है, सास है, ये तो समझ आ रहा है, इस ये महिला है, ठीक है। तो महिला का पति, महिला का पति ये होगा, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, महिला का पति हो गया, ठीक, महिला का पति तस्वीर में मौजूद आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आदमी तस्वीर में मौजूद है ना, इससे किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो देखिए
सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस आदमी से अगर संबंध देखोगे ना तो ये ग्रैंड सन होगा। क्यों? थर्ड जनरेशन में जा रहा है, तो ग्रैंड सन विल बी द करेक्ट आंसर। ये सीधा ग्रैंड सन का रिलेशन है। क्यों? इसका लड़का लड़के की बहन, बहन की सास, बहन जो है वो इसकी सास है, ठीक है। अगर ये सास है तो इसके ग्रैंड, इसकी ये ग्रैंड ग्रैंड फादर होंगे, दादा होंगे, राइट। तो इसका सीधे ग्रैंड सन से रिलेशन है, ग्रैंड सन का रिलेशन है उससे। लुकिंग द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, राम सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन। राम ने एक आदमी का चित्र देखते हुए कहा, राम जो है वो एक आदमी का चित्र देख रहा है। क्या? एक आदमी का चित्र देख रहा है, राइट। समझना ध्यान से पहले, ये राम है, एक आदमी का चित्र देख रहा है, ठीक है। एक आदमी का चित्र देख रहा है और बोल रहा है उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी, उसकी मां यानी कि उसकी मां उसकी मां मेरे पिता के, इसके पिता है यहाँ पे फादर, फादर का बेटा, ठीक है, बेटे की पत्नी है, पत्नी है यहाँ पे, ठीक है, इसकी पत्नी हो गई, यानी राम की वाइफ, पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं, बोल रहा है कि इसका कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा है? राम किसका चित्र देख रहा है? क्या उसकी माँ? अच्छा, इसकी माँ। अच्छा, यहाँ पे कोई चित्र है, सॉरी, यहाँ पे कोई चित्र है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई चित्र है जिसको देख रहा है राम, और ये इसकी माँ है और ये इसकी वाइफ है। तो ये बोल रहा है उसकी माँ मेरे पिता के इकलौता बेटा, इसके पिता होगा और इसका इकलौता बेटा हुआ ये, ठीक है, ये इसके पिता और ये इकलौता बेटा राम हो गया, की पत्नी है, ये राम की वाइफ हो गई। तो राम किसका चित्र देख रहा था? राम किसका चित्र देख रहा था? ये इसका लड़का होगा, पता है, इसका इसका जो मम्मी है ये इसका सन होगा, राइट, सन। क्योंकि सिंपल सी बात है, राम का सन की जो उसकी मम्मी है उसके फादर की इकलौते बेटी की क्या है? पत्नी है। तो उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो अपने लड़के का चित्र देख रहा था, हिज सन, वो अपने लड़के का चित्र देख रहा था, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और ये बताइए, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, तो जो 13th वाला क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद भी बता सकते हो। यदि एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई, ए का जो है, ए का जो भाई है वो एफ है, सी ए की पुत्री है, सी जो है वो ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, के जो है वो एफ की बहन है, सिस्टर है, बहन है, तथा जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन है?
जी का चाचा कौन है? जी का चाचा कौन है ये बताना है। ए है, सी है, एफ है, के है? जी का चाचा कौन है? सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ये इसकी क्या है? डॉटर है, पुत्री है भाई। ए की पुत्री है, इसका भाई है जी। तो ये इसका फादर हुआ ये तो, और फादर का भाई तो एफ होगा। एफ इसका चाचा होगा। एफ इसका चाचा होगा, इसके पिता का भाई, ये इसका चाचा होगा। एफ करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। अ मैन A man saw a boy next to him and said, "He is the son of my wife, sister-in-law, but I am the only child of my parents. How is my son related to him? How is my son related to him?" एक आदमी ने अपने बगल में एक लड़के को दिखाया। एक आदमी अपने बगल में एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। चलिए इस रिलेशन को हम डिकोड करते हैं कि कैसे ये डिकोड होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? सबसे पहले मैन की वाइफ, सबसे पहले वो आदमी, आदमी की वाइफ, वाइफ मेरी पत्नी की भाभी। अब इसकी पत्नी की वाइफ है ना, सिस्टर ऑफ लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाभी। बेटा, इनका बेटा। क्लियर? ये बेटा हुआ। लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। बोल रहा है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। ठीक है, तो यहां पे ये सन हो गया। ठीक है, इकलौती संतान। एक आदमी ने अपने बगल में खड़े एक लड़की को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। ठीक है, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, ये बोल रहा है। ठीक है, इकलौती संतान हूं। क्लियर है? तो मेरा बेटा उससे किस प्रकार संबंधित है? मेरा बेटा उससे किस प्रकार संबंधित है? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या होंगे? कजिन्स होंगे। क्या होंगे? कजिन्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये कजिन्स होंगे। देखिए ये एक सेम जनरेशन में, यहाँ पे कजिन्स। करेक्ट। 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एम इज द सन ऑफ पी। एम पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र है। क्यू बी की पोती है। क्यू बी की पोती है जो पी का पति है। पी का पति, पी का पति कौन होगा? बी। पी का पति बी। एम बी से किस प्रकार संबंधित है? एम बी से किस प्रकार संबंधित है? एम बी से किस प्रकार संबंधित है? बी से भाई
ये तो सीधा सीधा इसका लड़का हुआ सन, इसका सीधा सीधा लड़का हुआ ये। सिक्सटींथ नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। राइट, दो चार क्वेश्चन और करेंगे हम। यस, 4 से 5 क्वेश्चन और करेंगे हम। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील जो है वो केशव का लड़का है। तो केशव को सबसे पहले बनाएंगे केशव। ठीक है, केशव का जो लड़का है, अरे यार सर्कल बना दिया मैंने। केशव का जो लड़का है उसका नाम सुनील है। सुनील, ठीक है, सुनील केशव का बेटा है। सुनील केशव का बेटा है। ठीक है, केशव की बहन सिमरन, केशव की एक बहन है जिसका नाम सिमरन है। ठीक है, भाई बहन है, ये भाई बहन हो गए। सिमरन का एक बेटा मारुति, जिसका नाम मारुति है। ठीक है, ये बेटा है। और एक बेटी सीता है, इसकी एक बेटी भी जिसका नाम सीता है। ठीक, सीता है। ठीक, और प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा, मारुति का मामा प्रेम। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है वो मारुति का मामा है। प्रेम जो है मारुति का मामा, मतलब इसका कोई भाई होगा इसका नाम प्रेम है, वो इस मारुति का मामा हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा, सुनील का मारुति से क्या संबंध? भाई सुनील का मारुति से, इसका मारुति से। ठीक है, तो ये सेम जनरेशन में है, सेम जनरेशन में है। तो ये फादर हो गए, फादर के सिस्टर, इसकी बुआ हो गई, बुआ के जो लड़के होंगे उनसे संबंध, बुआ से जो लड़कों से संबंध कजिन्स का होगा, फिर कजिन्स। राइट, कजिन्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कजिन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को रिलेट करके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आप उलझते जाओगे क्वेश्चंस में। आपको खुद को रिलेट कर लो उसमें। हाँ ठीक है, मेरे बुआ के जो लड़के होंगे उनका मेरे से क्या संबंध है, भाई वो मेरे कजिन्स हुए। ठीक है, इस तरीके से। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड ओनली हिज ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। ठीक है भाई, चलिए यहां पे क्वेश्चंस को समझते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, भाई दीपक ने क्या कह दिया? दीपक ने ये कह दिया कि, दीपक ने कहा उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई उस पर्सन का ब्रदर, उस पर्सन का ब्रदर, ठीक है, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का, मेरी बेटी यानी कि इसकी बेटी है, ये दीपक है, दीपक की बेटी है। ठीक है, दीपक की बेटी, मेरी बेटी के पिता का पिता, इसका ये पिता है, वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ये पर्सन है ना,
इसका भाई, इसके पिता के भाई चाचा जी कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। मेरे पिताजी के भाई अंकल कहलाएंगे भाई, अगर मैं अपने आप को रिलेट कर लूं तो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अनुपम said to a lady sitting in the car, the only daughter of the brother of my wife is sister-in-law of brother of your sister. How the husband is lady is related to the। देखिए बहुत सिंपल है। अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा कि मेरी पत्नी के भाई, यहां तक पहले बनाते हैं रिलेशन, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी, यहां तक तो पहुंचो पहले, उसके बाद हम आगे की कहानी को बताएंगे कि क्या है। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। वैसे मेरी पत्नी, आप खुद समझो, आप अपने आप को रिलेट करो। आपकी पत्नी, आपकी पत्नी के भाई, भाई की इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती जो बेटी है, आपकी बहन, जो आपकी बहन है, ठीक है, के भाई, आपकी बहन के भाई, ठीक है, उनकी भाभी है। तो महिला का पति, महिला का पति अनुपम से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा, वो उसका सन इन लॉ होगा। क्या होगा वो, सन इन लॉ होगा। अनुपम से सन इन लॉ कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए, आप सोचते रहे ना, 19th नंबर के क्वेश्चंस को हम ड्रॉ बना करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर इज द सिस्टर ऑफ एम। आर जो है एम की बहन है। एम की बहन, एम की जो बहन है ना, वो आर है। ठीक है, एम की बहन है। ठीक है, एम एच का भाई है। एम जो है वो एच का भाई है। एच का क्या है, भाई। यहाँ पे एच, यार क्या बना रहा हूं मैं, एच का भाई है। एच कंफर्म नहीं है कि लड़का एक लड़की है, लेकिन हाँ ये भाई है। एम कंफर्म हो गया भाई, मेल है। ठीक है, डी के की माँ है। डी जो है वो के की माँ है। आगे पढ़ते हैं, के एम का भाई है। के जो है वो एम का भाई है भाई। के जो है वो एम का भाई है, एम का भाई के। ठीक है, और जो डी है वो के की माँ है। के की जो माँ है, मतलब इन सब की जो मम्मी है, वो डी है। ठीक है, आर का डी से क्या संबंधित है। आर एम की बहन है। आर एम की बहन, अच्छा आर का डी से क्या संबंधित है, भाई उसकी मम्मी होगी। मम्मी, मदर, अगर ये भाई बहन है और ये भी भाई है तो ये इसकी मम्मी होगी, तो मम्मी होगी ये। ठीक है, चलिए 20th वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ एकता। एकता की मदर ऑफ लॉ एकता है। एकता की मदर इन लॉ कौन है, मदर इन लॉ कौन है, शिखा है। क्लियर है। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अंकित, वो अंकित की सिस्टर इन लॉ है। कौन, एकता। अंकित की, अंकित की, अंकित की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ हो गई, जो अंकित की भाभी है भाई, तो अंकित की भाभी हो गई एकता। पंकज अंकित के इकलौते भाई, अंकित का इकलौता भाई है जिसका नाम पंकज है। अंकित का इकलौता भाई पंकज।
पंकज हो गया अंकित का इकलौता भाई, ठीक है। अंकित के इकलौते भाई पंकज अंकित के इकलौते भाई संजय के पिता है। इकलौते भाई संजय के पिता है, इकलौते भाई संजय के पिता है। यहाँ पे संजय के ये कौन है, पिताजी है भाई। तो यहाँ पे ये संजय है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से, समझ में आएगा। अंकित के इकलौते भाई संजय के पिता है। अंकित के इकलौता भाई है जिसका नाम संजय है, ठीक है। इसके इकलौते पिता कौन है, पंकज, पंकज इसके पिता कहलाएंगे, ठीक है। तो शिखा का अंकित से क्या संबंध है, इस शिखा का अंकित से, अंकित से शिखा का, अंकित से शिखा का संबंध क्या है। तो देखिए भाई यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि ये जो अंकित का अगर शिखा से संबंध देखो तो डायरेक्टली डायरेक्टली ये सिस्टर इन लॉ है, और ये क्या होगी इसकी मदर इन लॉ है, तो ये इसकी मम्मी होंगी, राइट। तो मदर क्या होंगी, मदर होंगी। अब देखिए अंकित की भाभी एकता, एकता की सास कौन होगी, अंकित की मम्मी। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन ध्यान से देखने पर आपको सारी बातें समझ आएगी। क्लियर है। F is a grandson of K. F is the grandson of K. K का पहले रिलेशन बनाते हैं। K का ग्रैंडसन कौन है, एक जनरेशन छोड़ करके कौन, ठीक है। F the grandson of K. F यहां पे बना लेते हैं F, ठीक है। ये ग्रैंडसन हो गए। आगे पढ़ते हैं। F K का पोता है, M F की माँ है, M जो है F की माँ है। M का विवाह P से हुआ है। P G का पुत्र है, P जो है वो G का पुत्र है, पुत्र है। G का विवाह K से हुआ है, ठीक है। तो ये P हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, और ये इसका ग्रैंडसन हो गया F, ठीक है। ग्रैंडसन हो गया, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में दिया था F K का पोता है। अब हमें बताना है हाउ K इज रिलेटेड टू M। जो K है वो M से कैसे रिलेटेड है, K जो है वो M से कैसे रिलेटेड है, K का M से कैसे रिलेशन होगा, K का M से कैसे रिलेशन होगा। यार फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। डॉटर इन लॉ तो होगा नहीं, फादर भी नहीं होगा, मदर भी होगा, मदर भी दोनों हो सकता है। आइदर मदर ऑफ पी हो सकता है, आइदर फादर ऑफ पी हो सकता है। जी का विवाह के से हुआ है, लेकिन ये दोनों में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है। ये जो रिलेशन है ना ये कंफर्म नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन कंफर्म नहीं है तो, लेकिन कौन हस्बैंड वाइफ है ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। पोता तो इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। कांट बी डिटरमाइन, सो कांट बी डिटरमाइन। चलिए अब इसी में ही दूसरा क्वेश्चन है जो हमने बनाया है ना, ये डायग्राम, इसी पे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यदि डी एम का पिता है, यदि डी जो है वो एम का पिता है, तो एफ डी से किस प्रकार संबंधित है। डी एम का पिता है, आप बोल रहे हैं कि जो डी है वो एम का पिता है, एम का पिता जो है वो डी है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट वाले में हमसे पूछा है तो एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से, अच्छा ये इसका पिता है, ये तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो ग्रैंडसन का होगा, किसका होगा, ग्रैंडसन का होगा। ये देखिए ग्रैंडसन ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में ग्रैंडसन दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस है आपको, चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ यार, ये आप करिए क्वेश्चन खुद। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, आप कमेंट करके आंसर बताना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। ये जो क्वेश्चन आपके लिए है इसको आपको करना है खुद। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आपको ये क्वेश्चन खुद ही करना है और इसका आंसर्स डायग्राम्स आपको एप्लीकेशंस में सेंड करना है, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको चैट के माध्यम से आप इसके आंसर्स को बताओगे कि इसका आंसर क्या है, वो भी पूरा डायग्राम बना करके, ऐसा नहीं कि आंसर देख लिया और आपने भी बता दिया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हो, और मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। TMD एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, और जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे हमारा लोगो आपको दिखेगा आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा ये हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं ब्लड रिलेशन के। ओके, आगे के चैप्टर्स में हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे और इसी तरीके से पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले हैं। और आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, TMD एकेडमी, और जो भी आपको डाउट पूछना है आप एप्लीकेशन के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो, करेक्ट। और वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे और इसके साथ साथ होमवर्क के क्वेश्चंस, PDF नोट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जाती है। आप कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए है जो 1-to-1 मेंटोरिंग करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो आप 1-to-1 मेंटोरिंग भी कर सकते हो, चाहे आप नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम से के लिए 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं तो ये भी आपको मिलेगा। सिलेबस का एनालिसिस हम कराते हैं, वीकली टेस्ट के साथ साथ आपके डाउट क्लियरेंस की मेथड, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और ये सारी फैसिलिटीज आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाती है। और इसके अलावा 1-to-1 कॉल पे भी हम जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर, ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको डाउट लगता है तो हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।